हेलो एवरीवन। आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 45वां पेपर सेट है। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2006 समाजशास्त्र व्याख्या सहित प्रश्न पत्र। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पिक्चर धुंधली हो जाएगी। उसे सही करने के लिए या फिर व्याख्या देखने के लिए या फिर सोल्यूशन देखने के लिए आप लोग इसकी पिक्चर क्वालिटी सही करके इसको देख सकते हैं। बाकी अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ेंगे। मैं सारे ऑप्शन नहीं रीड करूँगी, केवल जो आंसर होगा केवल वही रीड करूँगी। ये है निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आधुनिक जटिल समाज में कमतर से कमतर निगमों द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। आंसर है अल्पाधिकार। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक पारस्परिक संगठनों के बीच वह समझौता जिसमें उनके बीच उत्पादन सीमित करने, दाम नियत करने आदि कतिपय विनिष्ट तरीकों से प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाए कहलाता है। आंसर है उत्पादक संघ। नेक्स्ट है, किस एक जनजाति में छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? आंसर होगा खासी। नेक्स्ट है, जनजाति के विकास के में निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा नंबर 4, बहुउद्देशीय जनजाति विकास प्रखंडों पर वैरियर एल्विन समिति। फिर होगा अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों पर यूएनए डेवर आयोग। फिर है नंबर 3, जनजाति विकास कार्यक्रमों पर पीशीलू आयोग। फिर है नंबर 2, जनजाति क्षेत्रों के विकास पर कार्यबल प्रोफेसर विद्यार्थी समिति के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसमें है गेशेल्साफ्ट से अर्थ है वह समाज जो अनुबंधात्मक संबंध पर आधारित होता है, तो ये सही है। फिर है गेशेल्साफ्ट कहता है कि समाज गौण समूहों पर आधारित होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं? तो ये है नायर। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की कौन सी 4 विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा पृथकता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अकॉर्डिंग टू इमाल दुर्खीम के अनुसार दमनकारी विधि एक ऐसे समाज का लक्षण है जिसकी विशेषता एक समान नैतिकता में दृढ़ विश्वास है। आंसर ये होगा इसका। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है मध्य प्रदेश में जनजाति रहती है गोंड, राजस्थान में भील, मेघालय में जैंतिया और उड़ीसा में बोडो। फिर है अपनी महान कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान कृति द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने सुझाव दिया कि प्रोटेस्टेंटवाद के आधारभूत मूल्यों ने पूंजीवाद को प्रभावित किया। तो कौन से पॉइंट ने? इसमें आर्थिक कारकों को उचित मान्यता देते हुए भी गैर आर्थिक कारणों को प्राथमिक महत्ता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? तो इसका आंसर होगा उपभोग। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आ जाएंगे उत्पादन, वितरण और विनिमय की नई प्रणाली, उत्कृष्ट श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और खंडित भूमिकाएं, अनुबंध से परिस्थिति की ओर प्रवृत्ति और व्यक्तिवादी और निव्यक्तिकता की ओर प्रोत्साहन। तो इसमें से केवल 1, 2 और 4 ही सही हैं। जो 3 वाला है अनुबंध से परिस्थिति की ओर, ये सही नहीं है इसके पीछे। तो नेक्स्ट है, सरल समाज में लोग मामूली औजारों का उपयोग करते थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किन आविष्कारों से उनका आखटमय जीवन आर्थिक संगठन के नए रूपों में शनि शनि बदलता गया, कि किस प्रकार से चेंजेस आते चले गए? फिर उन्होंने क्या किया? आंसर है जानवरों को पालतू बनाना और खेती करना शुरू किया। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो इसका आंसर होगा आदिवासी समाज में। नेक्स्ट है पूंजीवादी पूंजीपति समाजों की विसंबंधन का प्रतिरूप किस कारण है? तो इसका आंसर होगा उत्पादन के साधनों में कामगारों का अलगाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूर का अध्ययन किया? तो आंसर होगा इवांस प्रचंड। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से ये तीनों ही सही हैं। तीनों कथन कौन कौन से हैं? यह एक संरचनात्मक अंतरण है, इससे लोगों के संचलन का भान होता है और यह आर्थिक क्रियाकलाप पर बल देता है। क्या? औद्योगिकरण के बारे में ये 3 पॉइंट थे। मुख्य बिंदु। नेक्स्ट पेज। इसमें कार्य के प्रकारों के वेबर द्वारा किए गए निम्नलिखित वर्गीकरण पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य, फिर मूल्यों के संदर्भ में कार्य, भावात्मक कार्य और पारंपरिक कार्य। नेक्स्ट है टालकोट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्व पक्षाएं हैं? इसका आंसर है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और विन्यास अनुरक्षण। इसे एजिल पैराडाइम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना को सही रूप से परिभाषित करता है? इसका आंसर होगा समाज में तत्वों के बीच स्थायी सुव्यवस्थित और विन्यासित संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? अधिकतर समाजों में अंतर्व्यक्तिक संबंध होते हैं। तो किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? लोकाचार तथा लोकरीति द्वारा नियंत्रित होते हैं और दूसरा है धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं व्यक्तियों के संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता? तो ये है यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोकना। तो ये कोई प्रथा नहीं है। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खीम के अनुसार विसामान्यता का सकारात्मक प्रकार भी होता है क्योंकि इससे समाज में परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे सामाजिक प्रतिमानों की अवधारणा को सही रूप से परिभाषित किया जाता है? आंसर है सामाजिक रूप से वांछित और उपयुक्त व्यवहार की साक्षी अपेक्षाओं से। नेक्स्ट है कूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से प्राथमिक समूह के लक्षण हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 न्यायोचित, 3 सामान्यता, 4 विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और 6 त्याग करने की तत्परता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह सैंडरसन का है। जनिक और सामूहिक समूह ये गिडिंग्स का है। प्राथमिक और गौण समूह ये कूले का है। अंतः समूह और बाह्य समूह ये समनर का है। नेक्स्ट है जब एक समूह विशेष के सदस्य एक अन्य समूह को संदर्भ समूह की भांति समझते हैं तो नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषता इसमें मौजूद रहती है? तो ये है नंबर 1 प्रवेश के लिए, नंबर 3 प्रदत्ता श्रेष्ठता, नंबर 5 स्पर्धा और नंबर 6 मात्र तुलना। नेक्स्ट है एक जगह एकत्रित होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया न करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो आंसर होगा सामाजिक श्रेणी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रयुक्त किया? तो ये है संदर्भ समूह व्यवहार में अपने सिद्धांत मर्टन ने किया है, सीधा सीधा आंसर है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप होते हैं। आंसर है पूंजीवादी समाजों में। नेक्स्ट है जब एक अन्य संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है आत्मसातकरण। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की परिभाषा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें है संस्कृति का संवर्धन शून्य में नहीं हो सकता और संस्कृति का अध्ययन उसकी अव्यवस्थित के संदर्भ में ही होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यह प्रत्येक संस्कृति को अपने ही संदर्भ में आंकने की आवश्यकता होती है। यह मत विपरीत है। तो यह मत किसके विपरीत है? आत्म केंद्रितवाद के, कि प्रत्येक संस्कृति को अपने ही संदर्भ में आंकने की आवश्यकता होती है, तो वो अपने आप में आंकेंगे। और यहाँ पर ये मत है किसके विपरीत? तो आत्म केंद्रितवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद पद का अर्थ है, आंसर है केवल अपने ही मूल्यों और संदर्भों में किसी संस्कृति को देखने में विश्वास करना। सापेक्षता, सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट है, ऐसी अभिवृत्ति को क्या कहते हैं जिसमें अपनी संस्कृति के प्रतिमानों तथा मूल्यों को मानक की तरह प्रयुक्त कर उसकी तुलना में दूसरों की रीतियों को आंका जाता है? आंसर है निर्जाति केंद्रीयवाद। नेक्स्ट है, निर्जातीय केंद्रीयवाद हर एग्ज़ाम पेपर में अब तक कंटिन्यू एक ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है जो बिल्कुल नहीं टूटा है। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? आंसर है सांस्कृतिक के एक समूह का दूसरे समूह में आत्मसातकरण, जिससे संस्कृति में रूपांतरण होता है और इसलिए समूह की पहचान बदलती है। नेक्स्ट है, जबकि सामाजिक परिस्थिति का अर्थ कर्तव्यों और अधिकारों का संग्रहण है, तो सामाजिक भूमिका का क्या आशय है? आंसर होगा सामाजिक परिस्थिति का गात्यात्मक पक्ष। नेक्स्ट है, किसने भूमिका विन्यास शब्दावली को विकसित किया और क्यों किया? इसका आंसर है एक सामाजिक परिस्थिति विशेष संपन्न व्यक्तियों के तमाम भूमिकागत संबंधों को व्यक्त करने के लिए टी पार्सन्स और आर के मर्टन ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भूमिका संघर्ष होता है? तो आंसर होगा जब एक व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट है, इरविंग गॉफमैन द्वारा विकसित भूमिका दूरी शब्दावली का आशय क्या है? तो यह है लोगों का स्वयं को भूमिकाओं की मान्य मांगों से मुक्त कर लेने का सामर्थ्य। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक विशेषताएं एक सांस्कृतिक रूप से प्रभावित समूह से दूसरे में फैलती हैं? तो इसका आंसर होगा प्रसरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सुचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है संरचनात्मक प्रकृति के जाति कोटिक्रम सिद्धांत में। नेक्स्ट है, ट्यूनिम के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। लोगों के किससे? ऑप्शन बी है 2 जीवन शैलियों से, 3 आचरण तथा संस्थागत विन्यासों में, 4 मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारधाराओं में, और 5 विकास झुकावों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? तो इसका आंसर होगा इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशाक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? आंसर है मातृ पितृ संबंधी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो परिवारों के महिलाओं के मध्य से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मातृ परंपरा। फिर है, परिवार के महिला एवं पुरुष दोनों सदस्यों के मध्य से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना कहलाता है उभय वंश क्रम। फिर है, परिवार के पुरुष सदस्यों के माध्यम से वंश क्रम संबंधों का निर्धारण करना, ये कहलाता है पितृ परंपरा वंश क्रम। फिर है, ऐसा परिवार जिसमें अधिकतम पारिवारिक मामलों में महिलाओं का प्राधान्य होता है, ये कहलाता है मातृसत्ता का विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, कथन और कारण। एकल परिवार स्नेह, प्रेम और सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कारण है, आधुनिक जीवन की अनामता के कारण ऐसी जगह की ज़रूरत गहन हो जाती है जहां व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट है, इसमें ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ये है, अपने वंश समूह के बाहर से जीवन साथी का चुनाव बहिर्विवाह कहलाता है। उच्च जाति की महिला निम्न जाति के पुरुष से विवाह का निषेध
प्रतिलोम कहलाता है। अपने जाति समूह के भीतर ही विवाह करना अंतर्विवाह। उच्च जाति के पुरुष द्वारा निम्न जाति की लड़की से विवाह करना, महिला से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति से यह जानकारी मिलती है कि इसमें दादा दादी, नाना नानी तथा पोता पोती, नाती नातिन के बीच परिहास के संबंध होते हैं? तो ये थे उराव जनजाति में। नेक्स्ट है, कौन से आवास के नियम मातृवंश परंपरा वाले समाजों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है केवल दो में है मातृ स्थानिक परिवार। नेक्स्ट है, वह कौन सी वंशानुक्रम प्रणाली है जिसमें महिला या पुरुष परंपरा पर किसी प्रतिबंध के बिना माँ एवं पिता दोनों के माध्यम से समूह की सदस्यता निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें कौन कौन से दिया? उभय, एकल वंश परंपरा, सजातीय प्रणाली, संपूरक वंशानुक्रम। तो ये इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय परिवार में महिलाओं की परिवर्तित अवस्थिति को निम्नलिखित में से किससे सही प्रकार से बताया जाता है? तो इसका आंसर होगा महिला की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पता चलता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तब तक किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता जब तक सरकार अपने गजट में अधिसूचित कर अन्यथा निर्देश न दे। अब दूसरा पॉइंट है, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के अनुसार निर्वहन का अधिकार पत्नी और आश्रित संतानों को ही नहीं अपितु विपत्र माता पिता और तलाकशुदा पत्नियों को भी दिया गया है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, विवाह के माध्यम से श्रेष्ठतर परिवार में कन्या देने की इच्छा का सृजन करने वाली विवाहजन्य संबंध की प्रथा को क्या कहते हैं? आंसर है अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में बहु विवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर है नायरों में। नेक्स्ट है, भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार में परिवर्तन लक्षित होता है? आंसर है इसका 1, 2, 3 और 4 चारों ही। कौन कौन सा देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, संपत्ति धारण तथा आवास में आए हुए बदलाव से। दूसरा है, वंशावली संरचना में आए हुए बदलाव से। तीसरा है, दाम्पत्य संबंधों में आए हुए बदलाव से। नंबर 4 है, संख्यात्मक आकार में आए हुए बदलाव से। नेक्स्ट है, विवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से पे करने हैं। नंबर 1 है, हिंदू समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार है। और दूसरा पॉइंट है, मुस्लिम समाज में विवाह एक अनुबंध है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नातेदारी संगठन का केंद्रीय क्षेत्र बताया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता? आंसर होगा समकक्ष समूह। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोत्र है बहिर्विवाह, कौटुंब के विभाचार है निषेध, प्राथमिक नातेदार है माँ, अंतर्विवाह है जाति। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में ग्राम्य बहिर्विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किन अत्यंत अंतर्संबंध कारकों से उद्भूत हुआ है? तो ये है स्थानीय कल्पित नातेदारी और नंबर 4 है गोत्र। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इसमें देखते हैं, राजनीतिक जाति के आधार पर गिनती करते हैं और इसी आधार पर प्रत्याशियों को चुना जाता है। फिर है कारण, हमेशा इसी तर्क के अनुसार मतदान भी होता है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। फिर है कथन और कारण, ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास और इसके हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बावजूद कृषि क्षेत्रों के लोग अभी भी बेहतर शिक्षा एवं नौकरियों के लिए कस्बों तथा नगरों की ओर पलायन करते पाए जाते हैं। कारण है, भारत में हरित क्रांति ने ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली और उन्नत आर्थिक परिस्थिति प्रदान की
और उनसे उनकी साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई। ये दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक राजनीतिक हितों में समर्थिक जनोत्तेजक स्वाग्रही भीड़ों को प्रभावित कर देते हैं। फिर है स्वाग्रही प्रकार का व्यक्तित्व घर पर समाजीकरण और स्कूल में शिक्षा से संवर्धित होता है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परंपरा इसमें है श्रम नियम नंबर 2 सही है और 3 सही है। इसमें श्रम नियम कामगारों को उनके काम की जगह में सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर है नंबर 3 श्रम नियम कामगारों को जीने की दशाओं का एक मूल न्यूनतम स्तर प्रदान करते हैं। तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद सम्मिलित हो सकते हैं। इसका आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। यह है न्याय प्रशासन से, तीसरा है सामूहिक शिकारों से और नंबर 4 है धार्मिक समारोहों से। नेक्स्ट है शक्ति का स्थिर योग। शक्ति का स्थिर योग है अवधारणा से क्या आशय है। शक्ति का स्थिर योग अवधारणा से क्या आशय है। आंसर होगा शक्ति निश्चित होती है यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में राजनीतिक समाजीकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है। तो इसका आंसर है राजनीतिक दल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए अत्यावश्यक हैं। तो इसका आंसर होगा कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, नंबर 3 आवधायिक चुनाव, नंबर 4 होगा स्थायी सरकार। तो ये तीनों पॉइंट सही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या क्या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। नागरिक अपने नेताओं को अपनी इच्छाएं बताते हैं। दूसरा है सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील है। और नंबर 4 है नियमित रूप से चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है श्रमिक संघ को समझने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अवधारणा है। आंसर होगा हित समूह। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर है 72। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है परिवार उत्पादन प्रक्रम की एक इकाई की तरह काम करता है। यह है सरल समाजों में काम करने का विन्यास। फिर एक काम प्राय सामाजिक इकाइयों पर आधारित होता है, विशेषतः उन इकाइयों पर जो उस प्रक्रिया के लिए संगठित की जाती है। यह है औद्योगिक समाज। फिर है फैक्ट्री, खदानें, दफ्तर, गोदाम और इसी तरह की इकाइयां संगठन का उदाहरण है। किनका? औद्योगिक समाजों में काम से जुड़े संगठन का। फिर है फसल काटने में या सर्दी के चारागाहों से गर्मी के चारागाहों, सामाजिक समूह, यहाँ तक कि एक पूरा गांव सहकारिता करते हैं। तो यह है भरण पोषण की आर्थिकी वाले लघु स्तरीय समाज से। नेक्स्ट है पोलानी के अनुसार टोबियान आर्थिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। आंसर है आदान प्रदान। नेक्स्ट है टी वैबलन के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से का सही कालक्रम है। तो ये है तीनों पॉइंट जैसे दिए हुए हैं ऐसे ही सही है। तकनीकी विकासवाद, फिर कर्म कौशल के सहज प्रकृति, और फिर है विचारधारा और आदत में परिवर्तन। विचारधारा और आदत में परिवर्तन अकॉर्डिंग टू वैबलन। नेक्स्ट है मार्गन के अनुसार किस तकनीकी आविष्कार से मानवीय समाज जंगलीपन और सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट है तो इसका आंसर होगा स्वर वर्णमाला का आविष्कार। स्वर वर्णमाला का आविष्कार। नेक्स्ट है उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका आंसर होगा इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों का उनकी शहर की जनसंख्या की प्रतिशत का ह्रास्यमान क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है। तो यह है जनगणना 2001
1 के अनुसार। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई? तो इसका आंसर होगा 17%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। तो 1 है पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, 2 है बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य और 3 है बच्चों का आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये भारत में मृत्यु दर की कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें 1 और 2 सही है, चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति को और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जनसंख्या विस्फोट है, लघु प्रति व्यक्ति, फिर है ग्रामीण नगरीय प्रवचन, तो ये कहलाता है आवास एवं स्वच्छता की समस्या, फिर है निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, ये है राष्ट्र पर आर्थिक भर, फिर है ऊंची मृत्यु दर, तो यह लघु आयु संभवित। नेक्स्ट है नीचे दिए गए क्षेत्रों का वहाँ के कुल प्रजनन दरों के ह्रासमान क्रम में कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो आंसर है दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, प्रशांत सागरीय देश, CIS, बाल्टिक देश। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की युक्ति या समागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो ये कौन कौन से परिवर्तन आए? नंबर 4 सबसे पहले विस्तार शिक्षा, नंबर 1 चिकित्सा अभिगम, फिर है नंबर 3 जागरूकता सर्जन और नंबर 2 है लक्ष्य अभिमुखीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में SNDP आंदोलन ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। केरल में SNDP आंदोलन ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। तो ये किस किस पर किया है? नंबर 1, 2 और 4 पर, स्कूल में प्रवेश पाने के अधिकार पर, 2 सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर और नंबर 4 मंदिर मार्गों में प्रवेश पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कृषक आंदोलनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी 3 है सबसे पहले चंपारण आंदोलन, फिर है नंबर 2 खेड़ा आंदोलन, नंबर 4 तेभागा आंदोलन और फिर है नक्सलबाड़ी आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, तेभागा आंदोलन 1946 टू 47, नक्सलवादी आंदोलन 1967। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहीं, पहले सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दलित आंदोलन ये भीमराव अंबेडकर का है, नक्सल आंदोलन चारू मजूमदार का है और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का है। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है किसकी? ऑप्शन नंबर ए, इसमें है केवल 1 और 3 नियत विकासात्मक परिवर्तन की और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। नेक्स्ट है MN श्रीनिवास के अनुसार प्रधान जाति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है 1, 2, 3 और 6। 1 है आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण, 2 है संख्यात्मक शक्ति, 3 है जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानात्मक परिस्थिति और नंबर 6 है उसके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है सुचिता प्रदूषण का प्रतिरोध, यह है सिन्हा। जनजाति जाति कृषक सात्यता निरंतरता, यह है मैकी-मेरिट। जाति गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण, यह है ड्यूमो का। नेक्स्ट है नहीं, ये तो गलत दिया हुआ है सेटिंग। ये सुचिता प्रदूषण जो है प्रतिरोध, ये है ल्यूइस ड्यूमो का।
जाति कृषक सात्यता निरंतरता या मैकी मेरिट का है। जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण ये है सिन्हा का। ठीक है, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो गलत दे रखा है। सुचिता प्रदूषण लुईस डूमो का है। जाति गुणात्मक अंतःक्रियात्मक विश्लेषण ये सिन्हा का है। और ये जाति कृषक सात्यता निरंतरता ये मेरिट का ही है। नेक्स्ट है सूची एक कथन और कारण। दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कारण है ऐसे मामलों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है। तो दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये सांस्कृतिक पाश्चात्य ऑकबर्न की है। परास्वार्थ लियोटार्ड का है। मध्य वर्ग वैसे तो ये मार्टन का है, बट यहाँ पे कार्ल मार्क्स ऑप्शन में है तो हैव टू की कार्ल मार्क्स लगाना है। उत्तर आधुनिकतावाद है जीन बॉडीलार्ड का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो ये है सांस्कृतिक पाश्चात्य, फिर से आया ऑकबर्न का, रिपीट। भूमिका ग्रहण मीड का है। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट का है। दर्पण का है कूले का। नेक्स्ट फिर से है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। प्रसरणवादी उपागम ये फ्रैंक का है। मनोवैज्ञानिक मैकलेन का है। निर्भरता सिद्धांत नैश का है। ऐतिहासिक अवस्था उपागम ये रोस्तोव का है। नेक्स्ट चलते हैं फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये है पराहम अल्फ्रेड एल कोबर का दिया हुआ है। ये अल्फ्रेड कोबर का नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या है पराहम अल्फ्रेड एल क्रोबर युग्म सही सुमेलित नहीं है। पराहम जो है वो फ्राइड की अवधारणा है। फ्राइड ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में स्वयं के विकास को 3 प्रमुख भागों में बांटा, इड, ईगो तथा सुपर ईगो। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सॉरी, पेज पलटना भूल गई थी मैं। ठीक है, नेक्स्ट है महानगरी, सुमेलित करना है। महानगरी अंध विस्तार ये है पैट्रिक गेडिस ने दिया है। श्वेतवोस अपराध सदरलैंड का है। लोकनगरीय साहित्य ये रेडफील्ड का है। और लोकरीतियाँ WC समनर का है। अब यहाँ पे अंतर देखो, जनजाति कृषक सात्यता ये मेरिट की है और लोक नगरीय सात्यता ये रॉबर्ट रेडफील्ड का है। माइनर सा डिफरेंस है। जाति कृषक सात्यता मेरिट, लोक नगरीय सात्यता रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है बुक है और राइटर्स हैं। कल्चर सोशलॉजी ग्लिन की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की है। हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बल यंग। ह्यूमन सोसाइटी फेमस बुक है किंग्सले डेविस की है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है कथन और कारण। संवैधानिक रक्षाओं ने संवैधानिक अभिरक्षणाओं ने अनुसूचित जनजातियों का वांछित स्तर तक उत्थान नहीं किया है। कारण है ये सही है। और कारण जनजाति समूह अपने पारस्परिक तरीकों के प्रति इतने निष्ठावान एवं आसक्त हैं कि उन्होंने कल्याण योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। तो ये गलत है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद यह व्यक्त करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 335। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। आंसर है नंबर 4 बाल विवाह निरोधक अधिनियम, नंबर 3 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, नंबर 1 विशेष विवाह अधिनियम और नंबर 2 मुस्लिम महिला तो महिलाओं के का अधिनियम, महिला अधिकार अधिनियम। तो यह तलाक का अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 41। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधित है।
आंसर होगा पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जन्म स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है 17। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया है? तो ये है हरियाणा, पंजाब और पौंडीचेरी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ये है मानवीय यौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है। मानवीय यौन व्यवहार मुख्यतः निर्मित होता है ऑप्शन नंबर डी, अनुनय तथा सांस्कृतिक अभ्यास से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? तो आंसर होगा वसंती। वासंती सुबह के सूरज में धूप संकेतों लोगों की धूप सेकते लोगों की संख्या। नेक्स्ट है वयोवृद्ध तंत्र का आशय क्या है? वयोवृद्ध तंत्र का आशय है वे समाज जिनमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने के तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है सर हेनरी जेम्स समनर ने इस मत को समर्थन नहीं दिया कि आदिम समाजों का विधिक आधार रक्त तथा बंधुता की अंतःबाध्यताओं में विद्यमान होता है। तो ये सही नहीं है, बल्कि लुईस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलतः अंततोगत्वा फ्रेडरिक एंजल्स ने, इतना लंबा नाम देना ज़रूरी था, फ्रेडरिक एंजल्स पता है तब से, लेकिन अंततोगत्वा फ्रेडरिक एंजल्स ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया। ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें केवल 1 दिया हुआ है। बोगार्ट सामाजिक दूरी मापनी प्राय निर्जातीय संबंध सामाजिक वर्गों तथा सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक श्रेणी में वे अध्ययन आते हैं जिनमें समय के आयाम को शामिल नहीं किया गया। तो आंसर होगा समकालिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें 2 और 5 को दिया गया है। 2 नंबर पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ और नंबर 5 है वर्षा। नेक्स्ट है यौनवाद से क्या तात्पर्य है? तो यौनवाद से तात्पर्य है कि यह विश्वास की महिलाओं की तुलना में पुरुष स्वाभाविक रूप से अधिक श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट है लास्ट पेज है इस पेपर सेट का, मतलब 45 पेपर सेट का लास्ट पेज है ये। सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर नंबर बी हो जाएगा ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट है जिन्होंने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता तथा अंधविश्वास आदि को दूर करना। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रही है? तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है रचनात्मक आत्मसातकरण से क्या आशय है? तो आंसर होगा संपूर्ण सामाजिक सहभागिता में निर्जाति समूह का समाकलन। नेक्स्ट है अभ्यांतरिक सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? तो आंसर है सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु व्यक्ति द्वारा मूल्यों तथा प्रतिमानों को आत्मसात किया जाता है।
नेक्स्ट है नगर में सामाजिक दूरी किस कारण से होती है, तो आंसर है सामाजिक विषमता के कारण। नेक्स्ट है एस से अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठा से नियंत्रित स्वायत्ता व्यक्तित्व की जो आत्मर्थक सिद्धांतों से स्वयं को परिचालित करता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो आंसर नंबर 20 का सही होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीति शास्त्र। नेक्स्ट है गुजरात क्षत्रिय सभा निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा जाति सभा या कास्ट एसोसिएशन का। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, यह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं। मातुल्य, नातेदारी प्रयुक्ति, प्रतिभूमि, झूम कृषि, घोटुल, युवा शयन गृह, कुला, उपहार, विनिमय। तो ये था इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। अब एक बात और बतानी है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें जो भी हम वीडियोस ये प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के प्रैक्टिस सेट या फिर कह लो क्विज़ 10 क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन की या 20 क्वेश्चन की डेली 9:50 पे उस ग्रुप में क्विज़ होती है इन्हीं वीडियोस में से। तो जो भी उस चैनल को, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यहाँ पर उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहें तो उस पर लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज़ भी कर सकते हैं। और संडे को, पहले तो नहीं था खैर, अभी हमने ये अरेंज किया है कि संडे को हम जितना भी पूरे वीक में क्विज़ेज़ हुई हैं तो उन क्विज़ेज़ को संडे में सुबह 10 o'clock रिवाइज़ किया करेंगे। ओके, जो भी नए हैं, कोई भी नया अगर जुड़ता है तो हमें बहुत खुशी होती है, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो 105 पेपर सेट का हमारा साथ है, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को उनके लिए भी, और जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए भी। ओके।